अस्सलाम वालेकुम। बजट एक जायज़ा के स्पेशल एपिसोड में खुशामदीद। पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में और दिफाई ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए आने वाले बजट के खदोखाल किस तरह से देखे जा रहे हैं और साथ ही साथ हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है, बिलखुसूस हमारे जो सनतकार हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो इस बजट को किस तरह से देख रहे हैं। IMF प्रोग्राम के अंदर रहते हुए ये बजट होगा। इसमें मज़ीद कितने टैक्स जो है वो नाफिज किए जाएंगे या रिलीफ जो है वो कहाँ कहाँ से मुमकिन होगा, जो अपनी इस वक्त स्ट्रेटजी बिजनेस कम्युनिटी जो है वो क्या बना रही है, इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मियां जाहिद हुसैन, बिजनेस ग्रुप और चेयरमैन पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब आपके वक्त का। कोमल शकील भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशियात हैं। कोमल आपका भी बहुत शुक्रिया। और जावेद बिलवानी साहब जो कि सदर हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, जावेद बिलवानी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बुनियादी सवाल सबसे पहले मैं आपसे ही रखूँगा मियां जाहिद साहब कि इस वक्त पाकिस्तान की भारत के साथ कशीदगी, जियोपॉलिटिकल जो हालात हैं, इन हालात को देखते हुए किस तरह का बजट जो है उसकी तवक्का की जा रही है। आप जैसे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो किस तरह से देख रहे हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने बजट पाक भारत तनाज़े के कॉन्टेक्स्ट में मुझसे पूछ रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमें बजट स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया जिस तरीके से पागल हुआ है और जिस तरीके से उनको इस वक्त शिकस्त हुई है और उनके राफेल वगैरह भी जिस तरीके से डाउन हुए हैं, तो लिहाजा अब उनको खजालत मिटाने के लिए अपना वो बजट साइज़ वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं डिफेंस में। और ऑलरेडी 10 टाइम्स हमसे ज़्यादा है, और वो ऑलरेडी हमसे 10 टाइम्स ज़्यादा है और इकॉनमी में हमसे 22 टाइम्स ज़्यादा है। तो साइज़ में जो उनकी पॉपुलेशन साइज़ है उसमें शायद कोई 7-8% ज़्यादा है, लेकिन इकॉनमी में कोई 22% हमसे ज़्यादा है। अब वो ज़ाहिर है कि उनके पास तो बहुत पैसे हैं और उनको खजालत भी बहुत हुई है, और वो अब इस पे टेक्नोलॉजी पे और इन सारी चीज़ों के ऊपर स्पेंडिंग भी करेंगे और उनके यहाँ एक जवाज़ भी बन गया है। अब हमारे यहाँ सिचुएशन ये है कि हम ज़ाहिर है कि हमारी तो इकॉनमी भी वीक है, हमारे फॉरेन रिज़र्व भी कोई 13 अरब डॉलर के हैं, हमारी एक्सपोर्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं है। इस तरीके से हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी कोई 26-27 अरब डॉलर का है, जो कि एक ज़माने में बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो अब सिचुएशन ये है कि हमें बहरहाल कुछ भी हो डिफेंस पे स्पेंडिंग तो इंक्रीज़ करनी होगी, और उसके लिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम तैयार भी है और इसको ज़रूरत भी है। अभी आप देखें कि हमारे पास न्यूक्लियर ये जो स्पेंडिंग आपने बढ़ानी है, तो वो स्पेंडिंग ब्रिज कैसी होगी? वो प्रोडक्शन से आप ब्रिज करें या फिर आप टैक्सेस से ब्रिज करें, या तो बिजनेस आपका इतना चले कि आपको एक कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर और पूरे मुल्क को फायदा हो तो फिर स्पेंडिंग बढ़े, तो एक अच्छी बात है। बात यह है कि वो इफ्स एंड बट्स वाली बात तो नहीं होगी, वो स्पेंडिंग तो बाई हुक एंड क्रूक हमें करनी पड़ेगी। अब उसके बाद सब्सिक्वेंट हमने देखना है कि हम क्या करते हैं, अपनी इकॉनमी का केक साइज़ कैसे हम बड़ा करते हैं, जो कि ज़ाहिर है कि अगर डिफेंस स्पेंडिंग ना भी बढ़ती तो भी हमें केक साइज़ तो बड़ा करना ही करना था, क्योंकि अभी हमारी इकॉनमी जो है 411 अरब डॉलर की है इस वक्त, जो अभी बताया गया है। और प्राइम मिनिस्टर पहले कह चुके हैं, आज से 2 महीने पहले, इस जंग से पहले कह चुके हैं कि जी हमारी इकॉनमी का साइज़ जो है वो 1000 अरब डॉलर होना चाहिए, और हम भी यही समझते हैं कि इकॉनमी का साइज़ जो है हमारी वो फॉर्मल इनफॉर्मल मिला के 1000 अरब डॉलर होना चाहिए। अब अगर 1000 अरब डॉलर होना चाहिए तो हमें केक साइज़ बड़ा करना होगा, तो उससे ऑटोमेटिकली हमारा रेवेन्यू साइज़ भी डेवलप होगा और हमारा लोगों को खुशहाली भी होगी। लोगों को अभी देखें हमारा 2.68% आया हमारा GDP, और अगले साल भी हम मर के कह रहे हैं कि 3.6 होगा। अच्छा, जबकि इंडिया का जो GDP है वो तकरीबन 6% पे चल रहा है और हमारा चल रहा है 2.6 पे, या अब शायद 3 भी हो जाए। इस पर्सपेक्टिव में अगर हमारी ग्रोथ रेट भी यही होगी और हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वही निगेट कर देती है, हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ जो वो निगेट कर देती है सारे, 2.4 है। अच्छा, अगर हमारी फॉरेन रेमिटेंस ना होती जो इस साल 38 बिलियन डॉलर है, तो हम फिर उसमें करंट अकाउंट डेफिसिट में भी होते, तो अब हम तकरीबन 1-1.5 अरब डॉलर के करंट अकाउंट प्लस में होंगे डेफिसिट की बजाय, जबकि ट्रेडिशनली हम हमेशा डेफिसिट रहा है। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह चलें, ये बेहतर हो जाएगा। तो अगले साल हम समझते हैं कि 38 बिलियन डॉलर से भी और एक्सीड कर जाएगा हमारा फॉरेन रेमिटेंस। उसकी वजह यह है कि अब हमने स्किल्ड लेबर एक्सपोर्ट करना शुरू किया। मैं आता हूँ ज़रा, अब क्या पॉइंट टू पॉइंट उनकी तरफ आता हूँ। बात ये है कि ये केक साइज़ बढ़ेगा कैसे? क्या हम PSDP को कट करके और उसके ऊपर जो हमेशा से एक रवायत रही है उसी डगर के ऊपर चलेंगे? जी
बिलवानी साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? जाहिर है कि हमें स्पेंडिंग बढ़ानी होगी, लेकिन उसके लिए कट कहाँ पे लगेगा? जो पीएसडीपी है हमेशा उसी के ऊपर लगेगा। फिर दूसरा ये कि आपके जो बेल्ट जो है उसको मजीद टाइट करेंगे। इतनी गुंजाइश इस वक्त आपके पास नहीं है, या आपके ना आपके मॉनेटरी साइड पे इतनी कैपेसिटी है और ना ही आपके फिस्कल साइड पे इतनी गवर्नमेंट के पास है, तो गुंजाइश निकालेंगे कहाँ से? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो मियां जाहिद साहब ने बात की कि उसके अंदर एक बात ये है कि आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े, तो जो प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं कि आपको है 411 से आपको 1 ट्रिलियन पे जाना है, तो आप 1 ट्रिलियन पे कैसे जाएंगे? आपके पास 1 ट्रिलियन पे जाने के लिए क्या चीज है? आपकी यूटिलिटी जो है पूरे रीजन में सबसे महंगी है। आपका जो है मॉनिटरिंग पॉलिसी अगर देख लें, इंटरेस्ट रेट वो पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा है। आपके पोर्ट के चार्जेस जो हैं वो वर्ल्ड की रिपोर्ट्स में देखें तो सबसे ज़्यादा हैं, बल्कि उसमें तब रिपोर्ट में पाकिस्तान का नाम भी नहीं डालते। मैंने वर्ल्ड की रिपोर्ट चेक की कि पाकिस्तान के अंदर इतने चार्जेस और इतना पोर्ट का निज़ाम ख़राब है। अब हर चीज़ में तो आप जो है आपको ये सब चीज़ें सही करनी पड़ेंगी। लास्ट ईयर जब बजट आया था तो उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ये कहते थे बिजनेस कम्युनिटी को कि 1 साल कर लें आईएमएफ को, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर आपको रिलीफ मिलेगा। आज भी बजट आने से पहले हमने कई मीटिंगें की तो यही कह रहे हैं कि 1 साल और बर्दाश्त कर लें, आइंदा आपको रिलीफ मिलेगा। मगर 1 साल में आप देखें कि आप जो पब्लिक लिमिटेड फर्म्स हैं टेक्सटाइल की, क्योंकि टेक्सटाइल आपका मोर देन 60% एक्सपोर्ट है इस मुल्क का, टेक्सटाइल की जो पब्लिक लिमिटेड फर्म है उनके आप प्रॉफिट ऑफ मार्जिन देख लें, हालांकि उनकी एक्सपोर्ट बढ़ी भी है, अगर वो एक्सपोर्ट उन्होंने इसलिए बढ़ाई थी कि इकोनॉमी ऑफ स्केल बढ़े ताकि इनकी कॉस्ट कम हो जाए, मगर उसके बावजूद प्रॉफिट इतना कम है कि मैं एक बड़े अच्छे एक्सपोर्टर्स की मिसाल दूंगा कि उसकी अगर 2023 में 10 अरब रुपए प्रॉफिट था तकरीबन अप्रोक्सीमेटली, और फिर 24 में जब आया तो 55 करोड़ रुपए प्रॉफिट। अब उसकी फैक्ट्री के बारे में मैं मालूम करता हूं तो मालूम चल रहा है कि वो डाउन साइजिंग कर रहा है और बंद कर रहा है। ऐसी कोई 15-20 यूनिट ऐसे हैं। तो एक्सपोर्ट को जो लास्ट ईयर इन्होंने लोकल परचेजिंग के अंदर ईएफएस में एक्सपोर्ट फैसिलिटीज स्कीम में सेल टैक्स लगाया, फिर उसको फाइनल टैक्स रिजीम से निकाल के इन्होंने नॉर्मल टैक्स रिजीम में डाला। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां आप नुकसान भी करो तो आपको टैक्स देना पड़ता है। आपका टैक्स रेट भी रीजन में सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये सब लिबाब ये आया कि जनाब पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क जहां पे नुकसान करने पे भी टैक्स अदा करना पड़ता है। बिलवानी साहब, ऐसी भी चंद टेक्सटाइल मिल्स हैं जिन्होंने बैंकों के साथ गठजोड़ जो अभी किया और उसके बाद सॉवरेन पेपर्स के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट की, बैंक्स ने उनको लेंडिंग की, सिर्फ नाम जो है उनका चेंज हुआ, अरबों रुपए उसके अंदर कमाए। ऐसी भी पाकिस्तान में टेक्सटाइल कंपनीज हैं, कभी बैठेंगे तो उनके नाम भी लेंगे। जी कोमल शकील, आपकी तरफ आता हूं। आप ये बताइएगा कि किस तरह से आप देख रही हैं इस वक्त फिस्कल स्पेस, अगेन वादे जो हैं वो किए जाते हैं और फिर $1 ट्रिलियन की आप इकोनॉमी साइज के लिए तैयारी कितनी देखती हैं पाकिस्तान में हुकूमत की, हमारे इदारों की, कि हम इतना इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि बिजनेस प्रमोट हो पाकिस्तान में? अस्सलाम वालेकुम इमरान, थैंक यू, आपने शो पर बुलाया और एक बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन रेज किया कि कितनी फिस्कल स्पेस है। 50% तो आपका जो है इंटरेस्ट पेमेंट्स में निकल जाएगा। फिर आपका डिफेंस बजट भी बढ़ रहा है, अगर 12 से 14% के बीच में बातचीत चल रही है, तो उसमें डेवलपमेंट लाइक यू सेड कि पीएसडीपी पे कट्स लगाते रहेंगे और ऑस्टेरिटी की बातें रहेंगे, तो उस बातें करते रहेंगे तो उसमें कोई खास गुंजाइश रह नहीं गई है। और उसमें आप कितनी ही तैयारी कर लेंगे एक $1 ट्रिलियन की। अभी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है और एग्रीकल्चर में जो फोरकास्टेड ग्रोथ है वो अराउंड 5%, 4.85% के करीब वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसके ऊपर भी आई थिंक वी शुड बी स्केप्टिकल, बिकॉज रिगार्डलेस काफ़ी हमको सुन रहे हैं SIFC भी आ गया, फिर उड़ान पाकिस्तान आ गया, फिर
वो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव चल गया, फिर आई थिंक अभी कुछ सब्सिडीज जो हैं वो उस पे वीट के ऊपर कुछ देना चाह रहे हैं, बट रिगार्डलेस अभी भी बहुत ही स्कैटर्ड काइंड ऑफ पॉलिसी प्लानिंग चल रही है कोई। और अगर अगर है कोई बहुत स्ट्रेटेजिक प्लानिंग तो वो कम्युनिकेट नहीं की जा रही। वंस अगेन वी आर फॉलिंग प्रे टू द सेम काइंड ऑफ टैक्टिक जिसमें हम साइलोज में और फोटो अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ कि ये भी चल रहा है वो भी चल रहा है, लेकिन उसके अंदर ना हमें इंटीग्रेशन नजर आ रही है कि वो आपस में किस तरीके से सिंक्रोनाइज होंगे। जो स्पिल ओवर्स हैं उसके बारे में क्या किया जा रहा है। अगर अगर एक तरफ से आपने फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर टैक्स लगा दिया है तो फिर आप एक तरफ से अगर उसको हाउ आर यू गोइंग टू सपोर्ट इट बाय रिफॉर्म्स, या आप फार्मर को सपोर्ट किस तरीके से करेंगे ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाए, उसकी रेवेन्यू उसकी यील्ड भी बढ़ जाए। तो इस किस्म की कोई कोई कोहेरेंट पॉलिसी और रिफॉर्म एफर्ट नज़र नहीं आ रही। और ये एक बार फिर उसी तरफ हम, बेशक अब हम फिर वो कह रहे कि आईएमएफ तो हमें दे रहा है पैसे और हम आ चुके हैं आईएमएफ प्रोग्राम में, बट वंस अगेन हम बहुत ही कुछ कुछ नया नहीं इसके अंदर नजर आ रहा है। ये पहले भी हम कर चुके हैं, ठीक कोई है, ऐसी नथिंग इज न्यू, नथिंग इज न्यू। जी। जी जाहिद साहब, बीच में जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे और उसके बाद उन्होंने टैरिफ वॉर शुरू कर दी थी, तो एक ये आस शायद हुई थी इस तरह का कि जनाब दुनिया में इतने टैरिफ्स हाई हो गए तो उस बीच में शायद पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो, हमारे टैरिफ रेट्स जो हैं उतने नहीं हैं तो हम शायद कॉम्पिटिटिवनेस हमारी आ जाए। अब वो चीज़ भी ज़ाहिर हो गई। अब मेरे ख्याल में वो चीज़ तो वैसे ही अब वो बैक बर्नर पे चली गई है, क्योंकि वो चाइना के साथ भी उन्होंने वो जिस तरह से लेके चल रहे थे तो वो चाइना के साथ भी उन्होंने सिचुएशन को ईज आउट कर लिया है और फिर उसको वो पेंडिंग करते जा रहे हैं। तो आई थिंक कि वो एक उनका बार्गेनिंग टूल था चाइना के साथ ही मेनली, तो वो बस वो बार्गेन अपना करके कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट कर लेंगे। और कहा तो जा रहा है अभी इंडिया के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो भी एक बार्गेनिंग टूल है उस टैरिफ एडजस्टमेंट के हवाले से। एग्जैक्टली वो मिसाल के तौर पे एप्पल की जब वहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है वो चाहते हैं कि उसको अपने यहाँ शिफ्ट करें, और इस तरीके से बहरहाल वो उनके बार्गेनिंग टूल्स हैं और वो उनके मुफादात हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, असल में पाकिस्तान का पाई में जो शेयर है वो बहुत ही छोटा है। अब इतने छोटे शेयर में अब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और आप उनसे क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, तो वो सिचुएशन ऐसी है। लेकिन अब बात यह है, देखें, अगर हमने ज़िंदा रहना है और इस कौम को वाकई ज़िंदा रहना है तो हमारे पास जो ज़खायर हैं, और जो SIFC का जिक्र मेरे दोनों कलीग्स ने किया, SIFC का मैं आपको बताऊं कि जितने भी प्रोजेक्ट्स वहाँ पे जाते हैं, प्रपोजल जाते हैं, जितने भी रेक्टिफिकेशन मेजर्स वहाँ पे जाते हैं, वो 24, 36, 48 घंटे में वो उसका फ़ैसला करते हैं। फैसला करके उसको वो फॉलो अप भी करते हैं। आप देखें, अगर पिछले साल अगर 6.25% एग्रीकल्चर ग्रोथ आई है तो कुछ तो हुआ है ना। इसी तरीके से अगर हमारी एक्सपोर्ट चले 5% ही बढ़ी है तो कुछ तो हुआ है ना। अगर $38 बिलियन की हमारे यहाँ फॉरेन रेमिटेंस आनी शुरू हुई है तो कुछ तो हुआ है ना। तो चीज़ें हो रही हैं। अब आप देखें, माइंस एंड मिनरल की अगर आप बात करते हैं तो 325 मिलियन टन्स के हमारे पास डायमेंशन स्टोन के ज़खायर हैं। अब उसको टैप अप कर रहे हैं। ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि सिर्फ बलूचिस्तान में ही है, दूसरे शहरों में भी है, KP में भी है और जगहों पे भी है। तो उसको भी कर रहे हैं, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। इस तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 1300 अरब रुपए की फ्रूट एंड वेजिटेबल हम ज़ाया करते हैं पैदावार के बाद। वो इस वजह से है कि उसके लिए हमारे पास उसके प्रॉपर वो सप्लाई चेन जो है वो पूरी वैल्यू एडिशन, सप्लाई चेन, उस तरह के इश्यूज हैं। तो ये गवर्नमेंट अब जो है वो उस तरफ तवज्जो दे रही है। बिलवानी साहब की जितने भी कंसर्न उन्होंने बताए हैं वो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही हैं। और इसके साथ साथ जो बिलवानी साहब अभी बात करते हैं तो वो भी बात आती कि अभी जैसे प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आया, उसमें उन्होंने कहा कि जी हम आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेंगे, हम आपकी फैक्ट्री पे बंदे बिठा देंगे। तो ये कंड्यूसिव एनवायरनमेंट के जो इश्यूज हैं ये भी होने चाहिए। और आपने तो बड़ा पार्लिमानी लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रैकोनियन पावर्स। एग्जैक्टली। और बल्कि ये होना शुरू हो गया है। लोगों की फैक्ट्रियों पे बंदे बैठ रहे हैं, वो स्टाफ डिप्यूट कर रहे हैं, लोगों की फैक्ट्रियों के ऊपर और भी इस किस्म के कई चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे निकाले जा रहे हैं। तो ये सिचुएशन जो है फिर लोगों को बददिल करती है। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें, इस तरह के जो ड्रैकोनियन लॉज हैं, उनको लाने के बजाय फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होना चाहिए कि जहाँ बिज़नेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो,
लोग अपना कारोबार पीछे से फिक्र ना हो मुझे कि मेरी फैक्ट्री पे क्या हो रहा है, मुझे आगे बढ़ने की फिक्र हो, आगे बढ़ने के लिए मुझे वे फॉरवर्ड मिले। तो इस तरह का अगर एनवायरनमेंट हो तो पाकिस्तान में जो एंटरप्रेन्योर हैं वो बड़ा काम कर सकते हैं और वो और बिजनेस ला सकते हैं। अब इस वक्त जो FBR की थिंकिंग है वो ये है कि ऊपर के जो 5% लोग हैं वो 1200 अरब रुपए का टैक्स चुराते हैं। अब मैं समझता हूँ कि ये किसी को एक्यूज़ करने की बजाय अगर आप उसको प्लग करें, उसको डिजिटली प्लग करें और उसका डिजिटल फार्मूलेशन लाएं, सिस्टम लाएं, मैकेनिज्म लाएं, उसको डिजिटली प्लग करें, तो ना आप किसी के अकाउंट से पैसे निकालने पड़ेंगे आपको, ना ऐसे कोई लॉज लाने पड़ेंगे, ना आपको उनकी फैक्ट्री को जरा जानते हैं बिलवानी साहब से ही जानते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस की जो बात कर रहे हैं जिसमें बड़े ड्रैकोनियन पावर्स जो हैं वो FBR के पास हैं, उनका उसका इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है और हमारे जो सनतकार हैं, हमारे कारोबारी हजरात, वो इस वक्त कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, बिलवानी साहब से पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। जावेद बिलवानी साहब, FBR के पास जो पावर्स, स्पेशल इख्तियारात इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के बाद आए हैं, ज़रा उसकी हकीकत बताइएगा सर। देखिए, FBR तो वैसे भी पावर नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने कई चीज़ें ऐसी करनी शुरू कर दी है, जैसे कि अभी जाहिद साहब ने कहा ना कि कंपनियों में बिठा दिए लोग। अभी डिजिटल इनवाइस की बात हो रही है, वो कहा है इन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर पे जून से इम्प्लीमेंट होगा और उसका कोई तरीक़ेकार, सॉफ्टवेयर, ये सब इन्होंने कहा था, सेमिनार किया था हमारे पास, वो कुछ भी नहीं हुआ और अभी से नोटिस आने शुरू हो गए कॉर्पोरेट सेक्टर। इस तरह देखिए, FBR को जो ये पावर देने की बात कर रहे हैं, हालांकि एक जगह प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ये कहते हैं कि हम सारा निज़ाम जो है डिजिटलाइज करेंगे और फेसलेस और ये फास्टर और जो है इलेक्ट्रॉनिकली रियल टाइम आपका ऑडिट होगा और ये सब चीज़ें होंगी, और ये बातें इतनी अच्छी अच्छी होती हैं मगर उस पर काम नहीं होता। अब एक इन्होंने फेसलेस कस्टम में शुरू किया है और इन्होंने आज से कुछ साल पहले FBR ने एक्सपोर्ट का रिफंड फास्टर से शुरू किया था, उसमें रियल टाइम ऑडिट। देखिए, ये चीज़ें करेंगे तो बिजनेस कम्युनिटी और इंडस्ट्रियलिस्ट ये सब जो है पुरसुकून माहौल में आ जाएंगे। मगर जिस तरीके से ये ऑर्डिनेंस आया है और जो ये बातें कर रहे हैं आजकल और जो नोटिस भेज रहे हैं, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अभी इन्होंने एनेक्सर H और J और इसके अंदर नई नई चीज़ें जो की हैं, उससे कितने बिजनेस कम्युनिटी को प्रॉब्लम है, कितने लोगों ने अपने रिटर्न जमा नहीं कर सके। तो ये FBR जिस ट्रैक पे जा रही है, ये गलत ट्रैक है। और जो प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर जो बात करते हैं अपनी स्पीचेस में, वो सही कहते हैं कि डिजिटलाइज होना चाहिए सारा निज़ाम और फेसलेस होना चाहिए, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। ये उस तरह करेंगे और अपने इन्फोर्समेंट डिपार्ट से टैक्स नेट ब्रॉडनिंग करें, जो कि IMF कहता है। वो नहीं करेंगे तो आप यहाँ पे लोग यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे और चले जाएंगे। दूसरी बात ये कि आप देखें, हमारी गवर्नमेंट ने कहा था कि $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आ रहा है पाकिस्तान में। वो $100 बिलियन का हमें इन्वेस्टमेंट नजर नहीं आया अभी तक। ये बात करते हुए इनको आज 1 साल हो गया, 100 बिलियन का आ रहा है, मगर वो कहीं नजर नहीं आया। और एग्रीकल्चर के लिए भी जो बात की गई, वो भी जो बात है, वो भी अभी तक जिन्होंने जमीनें ली हैं उनसे मैं पूछता हूँ क्या हुआ, आपके यहाँ पानी आ गया, काम शुरू हो गया, वो भी कोई पॉजिटिव जवाब क्या दुखती रख पे हाथ रख दिया आपने। तीसरी बात ये करूंगा कि होम रेमिडेंस बढ़ने की मेन वजह क्या है, कि ये बहुत अच्छा काम किया कि हवाले का काम खत्म हो गया और मनी चेंजर का काम खत्म हो गया। अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के लोग ज्यादा हवाले का काम करते थे, वो अफगानिस्तान का सारा रोक दिया, इसकी वजह से होम रेमिडेंस बढ़ी है। तो मैजिक नहीं हुआ, ये होम रेमिडेंस बढ़ने के लिए ये वजूहात थी तो होम रेमिडेंस बढ़ी। ठीक है, एक्सपोर्ट जब तक नहीं बढ़ेगी, जब तक आप अपने कम्पिटिटिव कंट्रीज के बराबर आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होगा तो आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती। आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जब कम होगा तो आपकी जो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्रीज भी compete कर सकेंगी, इसके अलावा आप compete नहीं कर सकते।
ओके कोमल, आपकी तरफ आऊंगा। यहाँ पर जो बात की जा रही है कि जनाब फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला है कि जिसको हमने करना है, जो हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, अब उसको चाहे आप डिजिटाइजेशन के थ्रू करें, डिजिटलाइजेशन के थ्रू करें, ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो कम से कम जो है उसमें होनी चाहिए, इंटरवेंशन ह्यूमन। बात ये है कि इसमें सिंसियरिटी कितनी है, क्योंकि जब हम पॉलिसीज़ के हवाले से देखते हैं तो हमारी एफबीआर की या हमारे पूरा जो बजट है वो आपके जो टैक्स आदाफ हैं उनको सामने रख के बनाई जाती है। इकॉनमी, आप टैक्स रेट को कम कर दीजिए, टैक्स बेस को बढ़ाइए, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। लेकिन पाकिस्तान में जो जो टैक्स तबका देता है, सर्विस क्लास आपके सामने, उसी के ऊपर आप मजीद नहीं छोड़ते। ये हमारा तो फिर सिमत ही सही नहीं है ना। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री कर रही थी कि सिम्त सही नहीं है, और उसके पीछे जो बड़ा ऑब्वियस सा रीजन है वो है कि हमारा पुलिसिंग मसल ही नहीं है। इसीलिए ये बड़ा इजी वे आउट होता है कि जो ऑलरेडी आपके सिस्टम में है, टैक्स नेट में है, उन्हीं के ऊपर टैक्स रेट बढ़ा दिया जाए। राइट डायरेक्शन डेफिनेटली यही है कि इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट किया जाए। कुछ लोग इसके भी खिलाफ बात करते हैं कि ये शायद जो अनडॉक्यूमेंटेड है इसी वजह से थोड़ी रिजिलियंट भी है इकोनॉमी। पर खैर, मतलब जो इंटरनेशनल एक डिस्कोर्स है उसके तहत हमें इसको डेफिनेटली उसको डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाना चाहिए। बट दैट इज अ सेपरेट डिबेट। मेरे ख्याल में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात है वो डॉक्यूमेंटेशन या फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी से थोड़ा हटके है। फाइनेंशियल इंक्लूजन में हम इस किस्म की फिलॉसफी को लेकर आ सकते हैं कि डेमोक्रेटाइजेशन इन जिसके जो पार्टिसिपेशन है मार्केट के अंदर या इकोनॉमी के अंदर, वो वहाँ पर हम सिर्फ बड़े और जो क्या कह सकते हैं उसको इलीट इन्वेस्टर है उससे हट के एक स्मॉलर या एक जो छोटे तबके का इन्वेस्टर है या छोटे तबके का बिजनेस पर्सन है उसको हम फैसिलिटेट करें। तो जो जहाँ तक बात चल रही थी, मेरे ख्याल में वो बिल्कुल सही बात है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी, ये सब चीज़ें होंगी। मैं फिर से वहीं से कंटिन्यू करना चाहूँगी जो मैं पिछली बात कही थी कि क्योंकि अब हमारे पास स्पेस, फिजिकल स्पेस नहीं है, तो अब हमें इनोवेशन की तरफ जाना पड़ेगा जिसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन का भी एस्पेक्ट शामिल है। डिजिटाइजेशन इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ इट, बट इसमें एक सबसे जो हम चीज़ हम शायद भूल भी जाते हैं या शायद हमें लगता है कि अगर हमारे अपने ही खुश नहीं है तो बाहर से कैसे आएंगे। लेकिन अब एक जो है ना इम्पैक्ट फाइनेंसिंग की एक पूरी स्पेस बन चुकी है पूरी दुनिया में, और वो जो डेवलपिंग कंट्री के इस किस्म के प्रॉब्लम्स है ना कि आपकी स्टेट के पास पैसे नहीं हैं और करप्शन भी है और इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज भी हैं और इंस्टीट्यूशनल गैप्स भी हैं, वो इन सारी चीज़ों को समझते हुए भी रिस्क लेने को तैयार होते हैं ताकि किसी किस्म का इम्पैक्ट क्रिएट किया जाए। तो वो एक स्पेस है जो हमें अब टैप करने की ज़रूरत है ताकि हम इंटरनेशनल प्राइवेट सेक्टर को जो है ना पाकिस्तान की तरफ खींचने की कोशिश करें। बिकॉज नहीं, जहां लेकिन पर वो तो ये कोमल सारी उसी वक्त प्रॉब्लम्स आएगा। देखें, जी इंटरनेशनल आपके एफडीआईज उसी वक्त आएंगे जब पाकिस्तान में एग्जिस्टिंग जो आपका बिजनेस है, एग्जिस्टिंग आपकी कंपनीज, एग्जिस्टिंग आपकी जो फैक्ट्रीज हैं और इंडस्ट्रीज हैं, वो अगर प्रॉफिट में जा रहे हैं, वो जी अगर जी जी बिल्कुल वो तो आपकी उसी बात वक्त सही आएगा है। ना। मैं एफडीआई से थोड़ा हट के बात करना चाहिए थी। मैं इम्पैक्ट फाइनेंसिंग की बात करी थी जिसके अंदर जो आपका इन्वेस्टर है ना वो आम इन्वेस्टर की तरह नहीं है, वो सिर्फ प्रॉफिट नहीं देख रहा, वो हाँ, इम्प्रूव्ड आउटकम्स भी देख रहा है। हाँ, तो क्योंकि अब हमारे पास डेवलपमेंट स्पेस कम हो चुकी है और वो इसी तरह जिसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, हाँ, स्किल्स डेवलपमेंट हो गया, तो इस तरह की स्पेसेस के अंदर, इस तरह के सेक्टर्स के अंदर एक बहुत यूनिक स्पेस है जो कि इंटरनेशनल प्राइवेट सेक्टर ने खोल दी है। वो इस किस्म के रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। तो ठीक हम है। शायद अभी तक उस कॉन्वर्सेशन को शुरू ही नहीं कर पाए और हम अपनी ही एक जो ट्रेडिशनल कॉन्वर्सेशन और डिस्कोर्स है उसी के अंदर शायद है। और ये इट्स अ गुड न्यूज़ एक्चुअली। हम ठीक। इसको अगर एक्सप्लोर करना शुरू कर दें और इस बहुत एक नीश एरिया को देखना शुरू कर दें कि इम्पैक्ट फाइनेंसिंग का जो पूरा स्पेस है उसमें जो इन्वेस्टर है उसकी जो एपेटाइट है और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो भी थोड़ी आम जो हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जब बात करते हैं उससे थोड़ी हटके है। तो आई ठीक। वुड लाइक टू पॉइंट आउट दिस एग्जांपल। और अपनी क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की तो उस स्पेस में खास तौर पे विमेन फोकस्ड कि खवातीन का जो है इस स्पेस में आना, स्टॉक मार्केट के अंदर फॉर एग्जांपल पार्टिसिपेट करना, एसएमईज के अंदर पार्टिसिपेट करना, उसके अंदर जो इम्पैक्ट फाइनेंसिंग की स्पेस मौजूद है आपके इंटरनेशनल प्राइवेट सेक्टर में, आई थिंक पाकिस्तान इज नाउ रेडी एंड मस्ट टेक इनटू अकाउंट दैट दिस इज वन एवेन्यू जिसके अंदर हम अपने
कुछ जो ठीक है। लिमिटेशंस है फाइनेंशियल यानी उसको एड्रेस हमें करना हमें उसको address कन्वेंशनल हमारे जो एवेन्यूज हैं उनसे बाहर निकलना होगा सारा का सारा। अगर हम टेक्सटाइल के ऊपर एक्सपोर्ट्स के ऊपर लेके बैठे हैं तो भाई अब आईटी एक्सपोर्ट्स जो है वो भी पाकिस्तान की ज़बरदस्त। और मैं यहाँ पे ये भी ऐड करता चलूँ कि जनाब हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हमारी जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं वो $3 बिलियन की और इंडिया की $300 अरब की। और 10 मई को इस कौम ने उस $300 अरब की आईटी एक्सपोर्ट वाले मुल्क को जो है वो क्लीन स्वीप किया था। तो इतना टैलेंट पाकिस्तान में है। नाउ जाहिद साहब ये फरमाइएगा कि जो कोमल बात कर रही हैं उसको देखते हुए अगर इंटरनेशनल इन्वेस्टर के लिए फिर बड़ा आसान है पाकिस्तान में आपके पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर आना, यानी आपके स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना, वहाँ पे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड करके वो चले गए। तो फिर इस तरह की इन्वेस्टमेंट जो है वो मेरे ख्याल से ज़्यादा उनको सूट करती है बजाय इसके कि वो ग्राउंड रियलिटी देखते हुए पाकिस्तान में इन टर्म ऑफ FDIs और यहाँ पे बिजनेस सेटअप करने के लिए आए। मैं तफसीलन जवाब चाहूँगा। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद भी जाहिद हुसैन साहब भी मौजूद हैं, कोमल शकील भी मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा। वेलकम बैक जी जाहिद हुसैन साहब। जनाब बात बात ये हो रही थी कि FDIs जो हैं वो क्यों आएंगे जबकि मुकामी पाकिस्तान के अंदर सनतें जो हैं प्रॉब्लम का शिकार है। अदरवाइज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आओ, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाओ, चलेगा। वो विंडफॉल बेनिफिट्स के लिए अगर इस तरीके से स्टॉक्स में लोग आएंगे तो उसमें सोसाइटी के एक लिमिटेड सेगमेंट को उसका बेनिफिट बहुत मिलेगा। नीश मार्केट होती है, बहुत उसकी, नीश बहुत मार्केट limited, होती yes। है और बहुत लिमिटेड लोगों को उसका बेनिफिट नहीं, लेकिन मिलता हमने है। देखा ना जिस तरीके से स्टॉक इंडेक्स आपका 1,18,000 20,000 पे पहुंचा, वहां पे ट्रेडिंग तो ये आ रहे हैं ना पाकिस्तान उसमें में। भी तो फिर होर्डिंग ही होती है ना। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास 10 लाख शेयर है तो मुझे उतना फायदा होगा, आपके पास 500 शेयर हैं तो आपको उतना फायदा होगा। तो वो भी फिर अमीर तर ही होता है ना उससे। बहरहाल मैं तो ये कह रहा हूँ कि उससे बहरहाल एक सेगमेंट जरूर है और उससे लोगों का फायदा भी होता है। पाकिस्तान का दैट्स नॉट रिफ्लेक्ट द रियल इकोनॉमी। एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान का जो इस वक्त क्रॉनिक इशू है वो ये है आपका ट्रेड डेफिसिट। और ट्रेड डेफिसिट अगर आपका 27-28 बिलियन डॉलर का है तो उसके लिए आपको अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है, इसके अलावा और कोई दुनिया का हल नहीं है। और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आप बहरहाल आईटी भी है, एग्रीकल्चर भी है, फ्रूट एंड वेजिटेबल भी है, आपका डायमेंशन स्टोन भी है, आपका ये जितनी भी बलूचिस्तान से धातें निकलती हैं वो भी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ये आप करेंगे और एक एनवायरनमेंट देंगे और आप बिजली की कीमतें ठीक करेंगे। देखिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आपको ठीक करनी पड़ेगी। वो जब आप करेंगे तो आपकी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जो है वो लगेगी, वो बेहतर होगी, वो फ्लरिश करेगी। अदरवाइज आपकी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है वो कॉम्पिटिटिव नहीं है क्योंकि उसमें बड़ी कॉम्पिटिशन है ना इंटरनेशनल मार्केट में। तो लिहाजा मैं आपको ये बता रहा हूँ इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कि बिजली की कीमतें भी कम होंगी, कॉम्पिटिटिव होंगी और इंशाल्लाह हमारे यहाँ अभी जो पॉलिसीज़ आ रही हैं उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगी और इस तरफ गवर्नमेंट का ख़ास फोकस होगा कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाएं और हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है उसको किस तरह नैरो करें। तो इंशाल्लाह अच्छी पॉलिसीज आएंगी। चलें, बिल्कुल एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच बहुत ज़रूरी है किसी भी बिजनेसमैन के लिए। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच बहुत ज़रूरी है। जितना कनेक्शन हमारा SIFC के साथ है, जिस तरीके से हम वहाँ वर्किंग को देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने अर्ली सोइंग, कॉटन की अर्ली सोइंग के लिए हमने जाके वहाँ पे एक केस स्टडी उनको दी कि आप मार्च की बजाय फरवरी के फर्स्ट वीक में अगर आप कॉटन की सोइंग करेंगे तो आपको $2 बिलियन का फायदा होगा। सर कल एग्रीकल्चर वाले यहाँ बैठे थे इसी प्रोग्राम में, वो ये कह रहे हैं कि 9 महीने हमने बीज डाले, सब कुछ किया, आखिर में वो बीज ही खराब निकले। वो खैर मुझे नहीं पता इस बात का, ये भी अलमिया है यहाँ पे। जो मेरी मालूमात है उन्होंने सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया और उसी दिन वहाँ पे उसका फैसला किया और उसके ऊपर अमल भी हुआ। और मेरी मालूमात के मुताबिक उसमें हमारी जो कॉटन है उसकी फसल जितनी एक्सपेक्टेड थी उससे बेहतर होगी। ओके ठीक है। लास्ट कोमल आपकी तरफ आऊँगा। अब जाहिर है कि हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज़ अपनाना होंगी, बनाना होंगी, लेकिन हमारा सबसे बड़ा मसला यह है कि हमारी एक्सपोर्ट्स भी जो हैं हमारे इंपोर्टेड रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करते हैं। हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके अपनी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने की वजह से हमारे यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस शुरू हो जाता है, फिर अगेन हम IMF की तरफ चले जाते हैं। तो ये एक विशेष सर्कल है और इससे निकलने के लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हमें करना पड़ेगी। तो कैसे निकलेंगे हम इसे? हमेशा ये बातें होती हैं लेकिन होता हुआ तो कुछ नहीं है। आई थिंक वो फिर बहुत ही पुरानी सी बात है, घिसी-पिटी सी साउंड करेगी कि इम्प्लीमेंटेशन का इशू है और विशियस साइकिल है। अच्छा, इसमें फिर मैं थोड़ी क्लैरिफाई कर दूं वही बात जो कि मेरे ख्याल में पहले मिसअंडरस्टूड की गई है।
जो ये कोई ऐसा एजेंडा नहीं है जो कि मैं बात कर रही हूँ, लेकिन जो इम्पैक्ट फाइनेंसिंग की मैं बात कर रही हूँ, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। तो जो मैं उस बात को नहीं नहीं, कंटिन्यू करते हुए हम सिर्फ इसलिए ही बताना चाह सर, रही हूँ कि ये कोमल, मेरी बात सुन लेने के बाद। नहीं नहीं, लेट मी कंप्लीट माय स्टांस कि वो सिर्फ बात ये हो रही थी कि एफडीआईज पाकिस्तान में नहीं आ रहे, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है, तो मैं उसको डिस्कस कर रहा था पोर्टफोलियो वहां पर। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल आ रही है, लेकिन ये एक इम्पैक्ट वाली जो स्पेस है, ये बिल्कुल फर्क चीज है, जो कि इसी सारे जो विशियस साइकिल में हम फंसे हुए हैं ना, इससे निकलने के लिए एक बहुत अच्छी विंडो है। लेकिन हम शायद सोचने को ही तैयार नहीं है इस बारे में, बिकॉज हम अपनी घिसी पिटी सी एक नैरेटिव के अंदर फंसे हुए हैं। तो मेरा मतलब माजरत से, लेकिन मुझे इस चीज के ऊपर फिर से बात करनी पड़ेगी हाँ। कि ये जरूरी है कि हम इंटरनेशनल प्राइवेट इन्वेस्टर जो कि इम्पैक्ट को देखना चाहता है, वो सोशल आउटकम को इम्प्रूव होने देखना चाहता है, हम अपने डेवलपमेंट साइड पे उसको एंगेज करें। स्किल्स डेवलपमेंट इज अ गुड एरिया, आपका एजुकेशन, हेल्थ, ये सारे अच्छे एरियाज हैं, इसमें आप उनको थोड़ा बहुत रिटर्न करते हैं। देखिए ये शिफ्ट है फ्रॉम सीएसआर टू सीएसबी, वो सही ये कह वाली रही एक है, स्पेस है जिसको अनटैप्ड टैप करने की ये जरूरत है। सेगमेंट है, ये ठीक है, अनटैप्ड ठीक है, सेगमेंट है, यानी इसको हम टैप कह करना सकते हैं कि चाहिए। इम्पैक्ट फाइनेंसिंग जो है ये एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन हो सकता है। क्योंकि देखिए जब भी विशेष साइकिल का मतलब है कि हम एक इनर्शिया में फंसे हुए हैं, राइट? हम्म, ये करना है। ठीक है, हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया, Thank थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी थी इसमें, लेकिन ज़ाहिर है कि वक्त की कमी है, और जब ये बात की जा रही है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, इम्पैक्ट फाइनेंसिंग एक नई विंडो हो सकती है, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन हो सकता है, तो हमें ज़रूर और इसके IT भी ऊपर, है, IT पे और भी काम IT करना है, चाहिए। हमारे Yeah. स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, इनके ऊपर काम करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच कोमल शकील आपका भी, मियां जाहिद हुसैन साहब आपका भी, और जावेद बिलवानी साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक रहे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।